नमस्ते एवरीवन। कल हम लोगों ने साधना पथ की बात की थी और उसका जो मूल था वो ये था कि भगवान के साथ एक बहुत पुराना प्लान है, उनका प्रोग्राम है। आज की भाषा में कहता हूँ डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन में हम अपने ओल्ड करेंसी दे देते हैं और वो हमको नई करेंसी दे देते हैं। तो हम अपनी पुरानी चेतना देते हैं, वो नई चेतना दे देते हैं। वो बहुत अच्छा है। और बिना दिए कुछ मिलता नहीं है, ऐसा सुना है। हाँ, भगवान के पास भी बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। लेकिन पैसा कौड़ी ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस अनुपात में हम स्वयं को देते हैं उस अनुपात में भगवान मिलते हैं। और कारण उसका बहुत सरल है, क्योंकि अगर हमारा पात्र भरा हुआ है अनेकों प्रकार की चीज़ों से, तो उसमें जगह नहीं है भगवान के लिए। तो जब हम उस पात्र को उड़ेल देते हैं तो भगवान की कृपा, प्रकाश, शांति, प्रेम, आनंद से भरते रहते हैं जिस अनुपात में देते हैं। तो कंप्लीट सेल्फ गिविंग, ये माता जी ने कहा, इज द ब्यूटिफुल वे ऑफ द साधक्स लाइफ। टू गिव मीन्स हमारे विचार न जाने किस किस चीज़ों में उलझे रहते हैं। टू थिंक ऑफ द डिवाइन इज टू गिव अवर थॉट्स टू द डिवाइन। वेरी सिंपल। मतलब जब हमारे विचार इधर उधर भाग रहे हैं, उस समय हमको उनको पकड़ के कहना है माँ के बारे में सोचो, और वो गिविंग ऑफ थॉट्स। टू गिव अवर अंडरस्टैंडिंग टू द डिवाइन मीन्स हमारी कुछ सीमित, बहुत सारी पूर्व धारणाएं होती हैं। जितना अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं उतनी अधिक पूर्व धारणाएं होती हैं। बड़ी विचित्र बात है। ज़्यादा कठिन होता है इंटेलेक्चुअल लोगों को भगवान की ओर मुड़ना, क्योंकि उनको एक मिथ्याभिमान होता है कि हम जानते हैं। मनुष्य तो इतना नहीं जानता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। नहीं जानना गुनाह नहीं है, लेकिन नहीं जानने की अवस्था में मैं जानता हूं ये समझ लेना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है सारे डोर्स। तो जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भगवान के चरणों में देते हैं कि हमें नहीं मालूम है कुछ, यू मेक मी अंडरस्टैंड। स्टैंड अंडर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। जब हमारा मन अपना अभिमान त्याग कर, बड़ी सुंदर एक बात लिखी है, गुरु नानक जी का पद है, साधो मन का मान त्यागो। ऑफ कोर्स आगे वो कहते हैं, काम क्रोध संगति दुर्जन की, तासे अहनिश भागो। मन का अभिमान कि हम जानते हैं, ये एक सुंदर भाव होता था पहले जो हमने खो दिया है। अब मन का बड़ा अभिमान है, डिग्रीज, और फॉरेन की डिग्री तो और भी ज़्यादा। जब मैं गया था पौंडीचेरी नया नया, किसी ने कहा आप इस अस्पताल में उस अस्पताल में क्यों नहीं काम करते, और तो मैंने कहा देखो ऑलरेडी जितना अज्ञान मैंने जमा कर लिया है ना, उसी को पिघलने में समय लगेगा। क्वालिफिकेशंस इन इग्नोरेंस। तो मन को देने का मतलब है आप सब कुछ उनके चरणों में, आई डोंट नो, मेक मी अंडरस्टैंड। डिवाइन रिस्पॉन्ड्स ब्यूटिफुली। ही इज द ओनली वन हु जेन्युइनली रिस्पॉन्ड्स, फ्रैंकली। भावनाओं को भगवान को देने का अर्थ क्या है? यही अर्थ है। संसार में न जाने कितने मनुष्यों में, जीव जंतु वस्तुओं में हमारी भावनाएं अटकी हुई हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, उनके जीवन की समस्या कुछ की जैसे समस्या ना कि उनके पास धन नहीं है। वास्तव में ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या उनकी जिनके पास धन है। अब हसमुख भाई आप एक्सेप्शन हो कि आप सही जगह लगा रहे हो इसको। उनकी समस्या क्या है? कहते कि मैं किसको दूं, क्या करूं, इसका कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, यही सोचते रहते हैं। 10 साल 20 साल ना विल बनाते हैं, ना उसको कोई सही जगह लगाते हैं। ये तो बड़ा धन का यज्ञ है जो यहाँ हो रहा है। लेकिन वैसे
तो उनकी ये समस्या रहती है, बंधे हुए हैं उसमें, हृदय बंधा हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, इसने ये कैसे कह दिया कर दिया। इन भावों को भगवान के साथ जोड़ना, श्री अरविंद बड़ी सुंदर एक बात हम लोगों को सिखाते हैं, बहुत सारी सुंदर बात सिखाते हैं, उसमें से ये कि भगवान के साथ केवल गुरु का संबंध जोड़ना, उसको बहुत एनकरेज भी नहीं कहते थे, ओके इफ यू वांट टू यूज दिस वर्ड इट इज ओके, बट इन दिस योगा इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वर्ड गुरु। बहुत सारे ट्रेडिशन उन्होंने तोड़े, वन ऑफ देम इज दिस। वास्तव में श्री कृष्ण ने भी ये ट्रेडिशन तोड़ा था, और फिर बाद में वो शुरू हो गया गुरु चेला गुरु चेला गुरु चेला। इन्होंने तो ट्रेडिशन, श्री अरविंद की हम देखें कॉरेस्पॉन्डेंस, कैसे कैसे उनके कॉरेस्पॉन्डेंस से कैसे लगता है कि मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि भगवान के साथ हम सारे संबंध जोड़ सकते हैं। माता जी तो गुरु प्रेफर नहीं करती थी, कहती थी ओ आई सी दैट यू इंसिस्ट ऑन ट्रीटिंग मी लाइक ए गुरु, ओके सो गुरु इज सपोज टू एक्ट इन ए सर्टेन वे, I would much more prefer to be the universal mother of all। अब देखिए मदर का रिलेशन कितना सुंदर है, चले जाते हैं माँ से सब बात कह देता है बच्चा, उसको पता है हो सकता है माँ डांटेगी लेकिन बचाएगी जरूर आपको खुद डांट लेगी, जरूरत पड़ी तो एक थप्पड़ भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी बाहर के संसार से माँ हमको सुरक्षित रखेंगी, आँच नहीं आने देंगी। तो माँ का संबंध, पिता का संबंध, पिता कोई जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंटली आए। लोग पूछते हैं कई बार, श्री अरविंद को हमने नहीं देखा, दर्शन नहीं किया। मैंने कहा देखो श्री अरविंद का नाम ही काफी है, दर्शन करना ठीक है, लेकिन नाम की कहानी है श्री अरविंद के नाम की कि मेधानंद थे, ब्रिटिश थे साधक, वहाँ आश्रम में रहते थे। वो शरीर से बाहर जाने की उनको एक विधा थी, फैकल्टी थी, अपने आप थी। तो एक बार शरीर से बाहर निकल करके वो चले कहाँ सौर मंडलों में चले जाते थे। तो एक बार वो उनकी उसमें लिखा हुआ है पुस्तक में, तो वो भटक गया, उनको समझ नहीं आ रहा है मैं अब कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो उनको दो बींग्स मिले, कोई जगत के होंगे, उनसे उन्होंने कहा कि वेयर इज द वे। तो वो कहते हैं कहाँ, अर्थ कुछ नहीं पता, अर्थ ही नहीं पता, इंडिया ये सब तो क्या पता होगा, सोलर सिस्टम नथिंग। सडनली इनके एक इंस्पिरेशन आती है या कोई गाइडेंस आती है, कहते हैं श्री अरबिंदो, ओ श्री अरबिंदोज अर्थ गो, और भेज देते हैं। वो अचानक वो अपने आप को शरीर में पाते हैं। नाम ही काफी है, पिता का नाम काफी होता है ना। बच्चे कितना गर्व से कहते हैं, आपको पता है हमारे पिता कौन है। कई बार मिसप्लेस्ड गर्व होता है, मिला हूं मैं भी ऐसे लोगों से, आपको पता है हम किसके बच्चे हैं। तो मैंने कहा भैया तुम कौन हो ये बता दो, बच्चे किसके हो। अगर ये बोलोगे तो हम भी बताएंगे हम किसके बच्चे हैं, हमारे पिता तो परमेश्वर हैं। अभी बात करो तो लेकिन होता है ये पिता के नाम से चलता है, पिता को देखा नहीं देखा। श्री अरविंद की हम संतान है, इस भाव से जीवन को जीना। वो कहते हैं कि पिता के रूप में उनसे जुड़ जाना, पिता ही नहीं मित्र भी हैं, सखा हैं, बंधु हैं, कितने प्रकार के संबंध हैं, स्वामी हैं, मास्टर जिनके हम स्लेव बन सकते हैं। भगवान का स्लेव बनना बहुत बड़ी एक, भगवान श्री अरविंद एक जगह कहते हैं टू बी द सर्वेंट ऑफ गॉड इज समथिंग, टू बी हिज स्लेव इज ग्रेटर। क्यों? सर्वेंट को तनख्वाह दी जाती है, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान हमको, और भगवान की तनख्वाह बड़ी इंस्टेंट होती है। लॉन्ग टर्म भी पीपीएफ प्लान है, जिसको मैं कहता हूँ डीडीएफ प्लान, डिवाइन डेवलपमेंट, उसमें भी एक जाता है फंड, आपने जो किया सेवा उसका दूरगामी परिणाम भी। लेकिन एक होता है इंस्टेंट, वो ये नहीं महीने के बाद वेजेस दें। भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो इंस्टेंटली वो देते हैं हमको आनंद, जिसके लिए हम इतना सारा तामझाम करके लास्ट में रिटायरमेंट के बाद ना हम लोग थोड़ी देर बैठ के सुकून की सांस लेंगे। भगवान कहते इतनी दूर की क्या बात है,
टू टर्न टू द डिवाइन इन इज सर्विस, जो आनंद आता है इंस्टेंटली। लेकिन स्लेव जो बन जाता है उसको भगवान मंथली वेजेस नहीं देते हैं, उसको कहते तू मेरे साथ रहेगा। स्लेव कुछ मांग नहीं सकता है, उसका पूरा जीवन अब भगवान का है, वो जैसे नचाएंगे वैसे, टू बी ए स्लेव ऑफ गॉड। अब सोचिए भगवान के साथ हम संसार में किसकी किसकी चाकरी नहीं करते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अंत में बच्चों की भी, आज की जनरेशन में बहुत सारी ऐसी विमेन होंगी जिन्होंने जब शादी की थी तो सास की सुनती थी, अब जब उनके बेटे की शादी हुई है तो बहू की सुनती हैं। उनके पास बेचारी जीवन भर सुनते ही चला गया उनका। अब भगवान की चाकरी करो तो कितना आनंद है उसमें। तो ये सारे संबंध हम जोड़ सकते हैं। जब हम संबंध ये सारे भगवान से जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड गिविंग अवर हार्ट टू द डिवाइन। उसी प्रकार से प्राण की ऊर्जा, चेष्टाएं, प्राण की चेष्टाएं क्या होती हैं, धन मिल जाए, एम्बिशन हो जाए, ये पूरा वो पूरा, ना जाने क्या क्या होता है। उसके बाद अंत में हम यही देखते हैं कि यार ये सब करके कुछ मिला तो नहीं, कुछ टैंजिबल सब्सटेंस। हमारे घर में हमारा बच्चा ही नहीं इज्जत करता है, क्यों? क्योंकि बच्चा थोड़ी आपको इस बात से इज्जत करेगा कि आप कौन हो। सो ये सब हम अंत में ये देखते हैं कि अगर हम भगवान के लिए सेवा करते हैं इस कामना उस कामना की जगह, तो वो ये सब तो वो ऑटोमेटिक है। जब एक ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन भी जो कोई मैनेजर है तो वो देखभाल करता है, ये एक अच्छे मैनेजर का लक्षण होता है। ये परिवार की तरह ट्रीट करता है जो लोग उसकी सेवा में हैं। तो जो डिवाइन है वो तो अनन्य बना लेते हैं, उनके ही जैसा बनाने लगते हैं हमको। क्योंकि सेवा अगर हम करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो हम लोगों की ऑटोमेटिकली चेतना, जैसी भगवान इसको कहते हैं साधर्म गति, अपने आप भगवान की सेवा करने से उनके जैसे हम बनने लगते हैं। बहुत सारे ये शेरविंद ने बताई हैं सादृश्य, उनके जैसा साधर्म, जैसे वो उन जीवन में व्यवहार करते हैं वैसा होने लगता है। सालोक्य, सामीप्य, उनके नज़दीक सदैव रहना, तो स्लेव। और फिर शरीर को भी भगवान को देना। शरीर से नाना प्रकार की हम लोग क्रियाएं करते हैं, कुछ जो हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, किंतु बहुत कुछ है जिसमें हमारा शरीर केवल प्राण की कामनाओं के अधीन रहता है। पुअर फेलो इज ए स्लेव, या मन की धारणाओं के अधीन रहता है। जब इस शरीर को हम पूजा के रूप में भगवान को देते हैं, यानी जब जो भी काम करते हैं वो पूजा बन जाए, जो भी काम करते हैं वो नैवेद्य बन जाए, तो धीरे धीरे वो शरीर भी भगवान के अधीन हो जाता है। और ऑफ कोर्स टू गिव अवर सोल टू द डिवाइन मीन्स कि अब सदा सदा जैसे तुम रखो हमको, हम तुम्हारे हैं। अब बहुत सिंपल है ये, देखने में कठिन भी है, क्योंकि हमारी नेचुरल वृत्ति स्वयं को प्रिजर्व करने की होती है। हमारी ईगो इंडिविजुअलिटी को, स्वाभाविक वृत्ति होती है। कोई कुछ कह दे तो बड़ी चोट पहुंचती है, मतलब नॉट इफ यू आर ऑन द पाथ बट अदरवाइज, खासकर कुछ भी यहाँ तक होती है चोट की, आप कैसे दिख रहे हो उस पर भी चोट पहुंचने लगती है, हर चीज पर। क्योंकि हमने एक पहचान बनाई हुई है, भगवान ये पहचान छीन लेते हैं। बहुत सुंदर बात होती है, एक बड़ी सुंदर एक उर्दू की गज़ल है, इसका अमीर खुसरो ने लिखी है, सुनी होगी हम सब ने, परंतु मैं फिर भी, तो लिख रहा है पोइट, सूफी पोइट, कहता है अपनी छब बना के मैं पी के पास गई। छवि बनाना क्या होता है कि खूब साज श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार। अपनी छब बना के मैं पी के पास गई, छब देखी जो पिया की, अपनी छब भूल गई। और उसके आगे जो लिखता है, छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिलाई के। केवल मुझे देखा तो मैं तो भूल गया। अब शुद्ध लोपामुद्रा, नाम सुना हुआ लोपामुद्रा, वो जिस मुद्रा में थी उसी में रह गई।
छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के, तो सारी पहचान छीन लेते हैं। और लेकिन जो पहचान देते हैं, अब से तो मेरा है बस। व्हाट ए ब्यूटिफुल दिस लाइफ कैन बी। किंतु ये कठिन है, प्रकृति के नॉर्मल धारा के विपरीत है। तो कई बार लोग, अच्छा ये भी मुश्किल है, तो श्री अरविंद हम लोगों को एक और चीज बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों उन्होंने जो स्वयं को दे देते हैं भगवान को, उनको कोई और आवश्यकता नहीं है जानने की, पढ़ने की, समझने की, क्योंकि वो जो उनको जानना है, जो करना है, जो शक्ति चाहिए, जो प्रेम, सब अपने आप को देने लगते हैं। किंतु एक और धारा जो उन्होंने खोली है वो ये है कि अगर हम नहीं भी मानते, ये नहीं भी कर सकते हैं, तो बहुत कुछ उन्होंने वरदान के रूप में हम सबको दिया है, जिसके द्वारा हम जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। कैसे सोएं, कैसे खाएं, मानव संबंध कैसे हों, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें, स्मृति, सब चीज पर मस्त, इंटेलिजेंस का विकास कैसे करें। माने तो एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया, किसी ने कहा हाउ टू डेवलप माई इंटेलिजेंस, माने 3 शब्द का उत्तर दिया, रीड श्री अरबिंदो। सो ब्यूटिफुल। I want to know. If you know, read Sri Aurobindo, you will know everything that you want to know. एक एसेंस में जब चीज पता चल जाती तो विस्तार की तो बस इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो कई चीजें उन्होंने हम लोगों को, मानव इतिहास क्या है, अगर हमको इतिहास के बारे में जानना है, हमारी सभ्यता क्या है, अनेक हर एंगल से उन्होंने हर एक विषय को अप्रोच करके पहली बार बहुत सारी चीजें श्री अरविंद माता जी की फर्स्ट टाइम है। और वास्तव में अगर देखें हम उनका जीवन, इन 78 ईयर्स श्री अरविंद ने जो कुछ किया है, और मैं इस पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, कहा है, तो दोहराना नहीं चाहता, बट जस्ट वी सी दैट मच। तो ऐसा कर्म ना पहले अवतार, विभूति, ऋषि कहीं नहीं हमको देखने को मिलता। इट इज समथिंग अमेजिंग। एंड आई हैव हैड डिस्कशंस विद पीपल, आई सेड जस्ट सी द वर्क दैट ही हैज डन, फॉरगेट अबाउट मान्यता। और किसके लिए? ताकि हम सब एक बेटर जीवन जी सकें। तो अगर हम केवल उसको पढ़ें और अपने जीवन में, सबके लिए, बच्चे का, माँ का, अभिभावक का, शिक्षक का, शिक्षा का, हर चीज़ के उनके बड़े सुंदर अद्भुत उसको जीवन में अगर हम प्रयोग में लाएं, ये सेकेंड लेवल है। तीसरे लेवल पर उन्होंने एक और भी सिंपल सुंदर चीज़, और इस पर श्री अरविंद गीता में बहुत एम्फेसाइज करते हैं, और उसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं, वो है डिवाइन्स ओन एग्जाम्पल। और ये कई बार मेरा अपना मानना है कि आप श्री अरविंद माता जी की पुस्तकें कठिन होती हैं, किंतु उनके जीवन को पढ़ना सरल होता है। उनकी बायोग्राफी एक बड़ी सुंदर, ऋषभ चंद की बायोग्राफी, श्री अरबिंदो हिज लाइफ यूनिक, पुरानी जी की बायोग्राफी जो उन्होंने श्री अरविंद के ऊपर, एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ एक हैं जो पढ़ने से केवल लगता है हाँ जीवन तो ऐसा होना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जीवन कैसे जिया जाता है। उस कंटेक्स्ट में श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं कि 3 प्रकार के जीवन हैं, और ये इसको हम ऐसे समझें कि हमारी एक यात्रा के रूप में अगर जीवन को लें, तो यात्रा का पहला पड़ाव स्कूलिंग के रूप में लें तो किंडरगार्टन और पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा, प्री प्राइमरी या प्राइमरी, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस। उसमें हमको केवल भौतिक जीवन के बारे में पता होता है। किसी की सांस रुक जाती है, हम कहते हैं मर गया। मानो व्यक्ति केवल शरीर था। अच्छी जीवन जिन्होंने गीता पढ़ी है ये सब, उसके बाद अरे वो बेचारा मर गया। पहले तो बेचारा शब्द पता नहीं क्यों यूज करते हैं मृत के लिए। जीवन कई बार ऐसा है कि जीने वाले को कहना चाहिए बेचारा जी रहा। सोक्रेटिस की जब लास्ट स्पीच है, जब उनको हेमलॉक पीने को दिया गया है, तो वो पूरा बड़ी सुंदर है वो स्पीच उनकी। कुछ एक ये फेयरवेल स्पीचेस आर अमेजिंग। लास्ट में सब बता के वो सोक्रेटिस कहते कि मैं तो जा रहा हूं दूसरे जगत में, तुम लोग यहां पर हो। किसका भाग्य लेकिन अच्छा है
ये कौन कह सकता है? लेकिन हम लोग एक हैबिचुअली, शरीर की श्वास रुक गई तो मृत्यु हो गई, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. लेकिन मेटीरियल एग्जिस्टेंस के लिए वही, भगवान सामने दिख रहे हैं तो हैं, नहीं तो नहीं है. अक्सर लोग पूछते हैं अब तो मां श्री अरविंद नहीं है. ये बात मैंने पहले भी की है. ऐसे ही एक गोष्ठी थी, किसी ने कहा अब तो मां श्री अरविंद नहीं है, तो मैंने कहा 1 मिनट, श्री कृष्ण नहीं रहे, जो इसको मानते हैं अपने हाथ ऊपर खड़े करें. फिर साथ में कहा श्री कृष्ण नाराज नहीं होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम एश्योरिंग यू. बट आप हृदय से अपने जो आपको महसूस होता है हाथ खड़े करके आप कह दीजिए कि भाई श्री कृष्ण नहीं रहे. कोई नहीं. अरे जब श्री कृष्ण के बारे में आप नहीं कह पा रहे हो तो श्री अरविंद की लीला तो प्रारंभ हुई है. आंखों की कोई सीमा होती है, आंखों से कोई देखता है, आंखें से तो देखने वाले अंधे इज वर्स. सूरदास ने कृष्ण को देखा, आंखों से तो बहुत लोग क्या देखते हैं, हम आंखें तो छिपाती हैं, कुछ नहीं देखते, बुद्धू बनती हैं, कोई भी इनको धोखा दे सकता है. तो फिर भी हमारी ये जो फिजिकल मैन है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, वो यही समझता है जो देखा वो सच है, जो नहीं देखा वो सच नहीं है. अक्सर नहीं, इस दृश्य जगत के पीछे एक अपार संसार है जो हमको नहीं दिखाई देता, किंतु वह इससे ज्यादा सच होता है. पर मटेरियल मैन ये सब नहीं सोचता है. भगवान का भी उसका यही पर्याय होता है कि भगवान अगर जो हमको शारीरिक रूप से कंफर्ट दे दे, जो भौतिक रूप से हमारे जीवन को सुख सुविधा से भर दे, वो वाला भगवान अच्छा भगवान है. हम भूल जाते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण में सहायता भी उन्होंने की थी, लेकिन पांडवों का वनवास भी उन्होंने ही दिया था. और क्यों? क्योंकि उनको तैयार होना था कल जिस सिंहासन पे युधिष्ठिर को बैठना है उसके लिए तप करना है. व्हाट ए तपस्या दे वर सेंट इनटू. लेकिन हमको कैसा भगवान चाहिए? कौन सा वाला भगवान? खाली जो हमको एसी रूम में बैठने के लिए वो वाला भगवान अच्छा लगता है. ये मटेरियल मैन की सोच है, यू कांट हेल्प इट. ये पहला जीवन होता है, इसीलिए उसमें जो जीते हैं वो हर रोटी कपड़ा मकान देने वाले को भगवान मान लेते हैं. और अगर उनको फ्री राशन, फ्री लैपटॉप मिल रहा हो तो सबसे बड़े भगवान तो वही हैं. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल मैन है, वो यही समझता है, इससे आगे नहीं समझता. ये नहीं जानता कि फ्री में जो चीज़ मिल रही है, आप अधिकारी नहीं हो, आप विनाश की ओर जा रहे हो. जो भी ये कर रहा है वो वास्तव में आपके लिए बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहा है. पर वो एक अलग विषय है. दूसरा, इसके परे एक और एग्जिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल लाइफ. बड़े सुंदर ढंग से बुर्जुआ और समुराई, प्लीज रीड दिस, अमेजिंग. इंटेलेक्चुअल लाइफ में अब व्यक्ति के अंदर एक और चीज जाग जाती है जिसके द्वारा वो जीवन को समझना चाहता है. जीवन क्या है? वो केवल इससे नहीं कि भाई मेरा मटेरियल मैन क्या है, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है जी, बेटा भी हमारा अमेरिका में सेटल हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नथिंग अगेंस्ट अमेरिका, बट अमेरिका एक समय ड्रीम डेस्टिनेशन था. अब हम प्राइड के साथ, भारत इज द ड्रीम डेस्टिनेशन. देखिए ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं और इसको ड्रीम डेस्टिनेशन बनेगा क्योंकि दिस इज द डेस्टिनी. खैर जो भी हो, द पॉइंट इज कि वो इंटेलेक्चुअल लाइफ चीज़ों को केवल बाहर के जीवन जैसा दिख रहा है उसको नहीं, वो समझना चाहती क्यों है चीज़ें जैसी हैं. उसके अंदर वो एक एस्थेटिक सेंस जागता है, एथिकल सेंस जागता है. मटेरियल मैन का अच्छे बुरे का कंसेप्ट क्या होता है? जो चीज को से हमको रिवार्ड मिल रहा है, वो भगवान के ऊपर भी यही होता है. रिवार्ड मिल रहा है वो अच्छा है, और अगर मान लो हमारे चांदी की चम्मच छीन ली गई तो बुरा है, पनिशमेंट है. वो इसी तरह से जीवन को देखता है. मूल्यांकन उसका यही होता है. इंटेलेक्चुअल मैन जॉय फॉर द सेक ऑफ थॉट. ये भी बहुत कॉमन नहीं है, पर लोग हैं जिनको मजा आता है इसलिए कि वी वांट टू नो. केवल इससे मतलब नहीं. अब कमरे में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें मैं ठहरा हूं, केव मैन
मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है। तो मुझसे मुझे तो एक और पुस्तक दिमाग में आ गई। मैंने कहा अभी एक दूसरा केव के अंदर छिपा हुआ जो चैत्य है, आई वॉन्टेड टू राइट इंस्पिरेशन, नॉट दैट आई एम गोइंग टू राइट, ऐसी इंस्पिरेशन आती रहती हैं, पर बता रहा हूँ आपको कि अब नॉर्मली एक ऑर्डिनरी व्यक्ति क्यों, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल जीवन जीता है वो हर तरह से म्यूजिक में इंटरेस्ट लेगा, रस लेगा, आर्ट में रस लेगा, पोइट्री में। दैट्स वेरी नाइस स्टोरी बोर्ड, आई सॉ दिस टुडे एंड आई वाज टेलिंग कि इट्स सो नाइस। ये स्टोरी जो हैं थीम्स के साथ आपके होटल में है, ये हमारे केवल शरीर को नहीं, हमारी इंटेलेक्चुअल लाइफ को भी पोषित करता है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल का जीवन होता है, इंटेलेक्चुअल मैन, मेंटल लाइफ। उसके आगे एक जीवन होता है जो स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ और मेंटल लाइफ के बीच में एक कड़ी होती है जिसको कहते हैं आदर्श जीवन। इंटेलेक्चुअल लाइफ में हम इंटरेस्ट तो लेते हैं चीज़ों में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंटरेस्ट ले रहा हो उसके कोई उच्च आदर्श हों। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी चिड़ियाँ होती हैं जो ऊपर उड़ रही हैं, लेकिन उनकी नज़र मांस के लोथड़े पर है, गिद्ध की तरह। तो इंटेलेक्चुअल लाइफ इज नॉट नेसेसरीली एन आइडियल लाइफ, पर ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो एक आदर्श। और हमारे भारतवर्ष की इतनी सुंदर बात है कि अगर आप पढ़ें तो एक से एक आइडियल्स। मैं तो इसी के लिए इतना शुक्रगुजार हूं कि अरे जब मैंने राजा हरिश्चंद्र को पढ़ा, मैंने कहा इस एक्सट्रीम तक कोई जा सकता है। शिवी को पढ़ा, राजा शिवी, भगीरथ के बारे में पढ़ा, इक्ष्वाकु क्लैन के हैं ये सारे। मैंने कहा वाह ये बात होती है, ऐसा जीवन होना चाहिए। क्यों? वो एक आपको आदर्श जीवन, इट्स ए गॉड लाइक लाइफ। इसके आगे होता है आध्यात्मिक जीवन। गॉड लाइक लाइफ भी एक धरती के साथ जुड़ी है, धरती पर वो कुछ करना चाह रही है, बड़ा सुंदर। आध्यात्मिक लाइफ धरती की सीमा से आगे निकल जाती है। क्या है जो इस पार है, इटर्नल मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, और उस ओर मुड़ जाती है एक वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन के साथ। वो जानना चाहती है भगवान है, माना लेकिन जाना नहीं, आत्मा है माना लेकिन जाना नहीं। आज सुबह हम लोग सुन रहे थे बाई फेथ वी टेक इट, लेकिन जान लेने के बाद क्या होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी थी। एक किसी ने टॉक दी, सुनने के बाद ऑडियंस में किसी ने पूछा, अच्छा स्वामी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हमारे अंदर एक आत्मा भी होती है? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे थे ना? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है। मैं ये कह रहा हूं हम आत्मा हैं और हमारे पास शरीर होता है। जब हम रियलाइज कर लेते, माता जी कहती रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, सब वैल्यू, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बिकॉज वी ऑटोमेटिकली नो दे वो एक अलग जीवन है जिसमें ये पुनर्जन्म की समस्या, इंटेलेक्चुअल थ्योरी नहीं रहती। यू नो योर सम ऑफ योर लाइव्स, कई चीजें रिवील हो जाती हैं। क्योंकि आपने जैसे अगर कोई बता दे, आज ही बता दे कि आप पिछले जीवन में उस कॉन्टिनेंट में वहां थे, इस जीवन में उस सभ्यता से जुड़े थे। कोई ये बता दे कि पिछले जन्म में वो जो व्यक्ति है ना जिसको आप बड़ा आज घृणा कर रहे हो, पिछले जीवन में आप इससे बड़े अटैच थे, ये आपका हस्बैंड था। आप देखिए समस्या शुरू हो जाएगी। बिकॉज इट द होल वर्ल्ड बिगिंस टू चेंज। स्पिरिचुअल लाइफ एकदम रिवर्स कर देती है बहुत सी चीज़ों की वैल्यू, बिकॉज यू डिस्कवर कि आपने what life was through many pages, पैनोरामिक विजन। श्री अरविंद इसके आगे भी एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में कमी क्या रह गई कि वो आपकी चेतना के अंदर परिवर्तन लाती है निश्चित रूप से, लेकिन वो धरती को चेंज नहीं कर पाती। जब ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, तब हम देखते हैं लेकिन संसार तो बिल्कुल अलग गति से चलता है। तो एक टेंडेंसी हो जाती है टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, टू लीड ए सेक्लूडेड लाइफ। क्योंकि अब देखते हैं कि जो ट्रूथ है वो कुछ और है, लेकिन संसार कुछ और है। तो श्री अरविंद इसके आगे एक और जीवन बताते हैं, सुप्रामेंटल लाइफ, दैट इज द डिवाइन लाइफ। अक्सर लोग कहते हैं कि व्हाट इज सुपर माइंड?
सुपर माइंड इज द क्रिएटर। तो क्रिएटर तो हम सब जानते थे, हमने ये नया शब्द क्यों यूज किया? इसलिए क्योंकि क्रिएटर को हम वेल से देखते थे, मन के वेल से, पर्दे से। कभी कभी वेल बहुत थिन होता था, ब्रिलियंट कर्टेन, उससे देखते थे और हम उनके बारे में नाना प्रकार की, उस वेल को श्री अरविंद ने ओवर माइंड बताया, जो अल्टीमेट वेल। लेकिन उसके पहले भी सभी वेल से देखते हैं, पर्दे से देखते हैं। सुपर माइंड इज क्रिएटर अनवेल्ड, पर्दों से बाहर। लेकिन समस्या क्या है? जब वो पर्दों के बाहर आ जाएंगे तो हमारे ये सारे पर्दे जल जाएंगे। तब समझ आता है कि यात्रा लंबी क्यों है, क्योंकि हमको अच्छी सी हंडी में डालकर भगवान अग्नि में धीरे धीरे पका रहे हैं। ज़्यादा तेज करेंगे तो जल जाएगा, कम छोड़ देंगे तो कच्ची रह जाएगी खिचड़ी, तो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमारे जड़ तत्व को, मन को, प्राण को, भगवान के स्पर्श को सहन करना है। अभी तो हम छोटी मोटी खुशी और दुख से ही परेशान हो जाते हैं। इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाए तो जंप करने लगते हैं, हार जाए तो ऐसा लगता है कि बस हमने पूरा जीवन लुट गया, वो भी अगर पाकिस्तान से हार जाए ऐसा लगता है। छोटी सी बात होती है, थोड़ी खुशी थोड़ी गम, तो धीरे धीरे करके हम लोगों के थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब दो विपरीत चीजों को एक साथ सहन करना। आप कभी देखेंगे, श्री अरविंद ने तो ये बहुत जगह किया, एंड आई ऑलवेज कोट सेवरल एग्जांपल्स। जो मास्टर आर्टिस्ट होता है, 10 हम लोग 9-10 रस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल विपरीत रसों को मिला दे, इट इज समथिंग अमेजिंग। और वो बड़ा कठिन है आर्ट में। और श्री अरविंद बार बार कहते हैं सुपर माइंड में क्या है, ये सारे ऑपोजिट्स मिल करके यूनिटी और कंकॉर्ड बन जाते हैं। इट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। यहां पर हमको वो विरोधात्मक दिखते हैं, जैसे जगत और भगवान, वहां वो एक अद्भुत यूनिटी। यहां गुड और ईविल, वहां पर वो चेंज हो जाते हैं। दिखता है कि ईविल के अंदर तो गुड छिपा था। श्री अरविंद का एक पत्र है मृणालिनी देवी को, जब उनकी